नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भाजपा विधायक का दल के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है सीएम आवास पर। सीएम आवास पर बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक पहुंचे हुए हैं और अभी भी पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर आवास, मुख्यमंत्री का आवास, जहां पर विधायकों को बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक सरकार का समर्थन करने वाले, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले, उनको भी बुलाया गया है और रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। रात्रि भोज के लिए पहुंचे हैं अनिल विज, विपुल गोयल, मूलचंद शर्मा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सतीश पूनिया और बीजेपी को जो समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक हैं उनको भी यहां पर बुलाया गया है। कई विधायक, पूर्व मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। विधायक दल की बैठक में नायब सैनिक को ही विधायक दल का नेता चुना गया, यानी कि सीएम के रूप में अब एक बार फिर से नायब सैनिक कल शपथ ग्रहण करेंगे। उससे पहले रात्रि भोज का यह कार्यक्रम सभी विधायकों के लिए और काफी अहम भी माना जा रहा है यह डिनर का कार्यक्रम, क्योंकि माना जा रहा है इसी डिनर के कार्यक्रम के दौरान तय हो जाएगी कैबिनेट की तस्वीर। क्योंकि कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे इस बारे में अभी स्थिति साफ नहीं हुई है और कैबिनेट के चेहरों को लेकर के स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम आवास पर तमाम जो नेता, विधायक, नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के, वो लगभग सभी यहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी विधायक दल के जो सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं। संत कबीर कुटीर आवास, मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास को देखिए आप, तस्वीरें देखिए मुख्यमंत्री आवास की, आप देख पा रहे हैं किस तरह से सजाया गया है और ये रात्रि भोज का कार्यक्रम काफी अहम है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट इस रात्रि भोज के कार्यक्रम को लेकर के? बिल्कुल, देखिए रात्रि भोज का आयोजन मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में किया गया है। संत कबीर कुटीर में ये आयोजन किया गया है। पूरे तरीके से इस भवन को सुशोभित किया गया है, लाइटों से सजाया गया है और बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो हम कह सकते हैं कि सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, खासतौर पर अगर नायब सिंह सैनी की हम बात करते हैं तो एक सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीजों को लेते हुए यहाँ पर अभी सभी विधायक, सभी वरिष्ठ नेताओं को, निर्दलीय विधायक जिन्होंने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उनके लिए यहाँ पर डिनर का आयोजन किया गया है, रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। वही देखिए अगर हम बात करते हैं क्योंकि और भी चीजें जिस तरीके से, हालांकि डिनर तो बिल्कुल यहाँ पर पार्टी थ्रो की गई है, मगर जिस तरीके से अगर और भी अहम चीजों की हम बात करते हैं तो तमाम वरिष्ठ नेता, यानी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की हम बात करें, वरिष्ठ नेता है। साथ ही अगर हम जिस तरीके से शुरुआत से लेकर अंत तक काफी महत्वपूर्ण वो रोल निभाते हुए नजर आए थे अपने मंत्री पद के साथ साथ, हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी बेहतरीन जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, कैंपेनिंग की है, तमाम चीजें की है, बैठकें की है, वो खुद में सराहनीय है। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक के लिए, इस माफ कीजिएगा, इस डिनर के लिए आप पहुंच चुके हैं। इसके अलावा चुनाव प्रभारी विप्लव देव जी इस डिनर जो आयोजन किया गया है उसके लिए पहुंच चुके हैं। और देखिए इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो मूलचंद शर्मा, विपुल गोयल, दार नरवीर, अनिल विज, ये भी नेता डिनर के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जिस तरीके से और किरण चौधरी की हम बात करते हैं, श्रुति चौधरी की बात करते हैं, तो वो भी इस डिनर के लिए पहुंच चुके हैं। निर्दलीय विधायक हैं राजेश जून, जिन्होंने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वो भी इस डिनर के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा शक्ति सिंह रानी महिला विधायक बनी है, वो भी इसके लिए पहुंच चुके, डिनर के लिए पहुंच चुकी है। इसके अलावा रणवीर की बात करते हैं, वो भी इस डिनर के लिए पहुंच चुके हैं। तमाम कई नेता यहाँ पर जिन्हें इन्विटेशन देकर तमाम नेता यहाँ पर पहुंच चुके। इसके अलावा सुरेंद्र नागर जो चुनाव जो प्रदेश प्रभारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे गए। इसके अलावा देखिए खासतौर पर और चीज चर्चा अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक हम कह सकते हैं कि एक चीज देखी गई है, जिस तरीके से चाय पर इन्विटेशन दिए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी जिस दिन स्वेरिंग सेरेमनी होने वाली होती है उसके पहले चाय पर इन्विटेशन दिया जाता है और जिन नेताओं को दिया जाता है यानी कैबिनेट में उन्हें हिस्सा मिलेगा, यानी कैबिनेट में वो शपथ ग्रहण लेते हुए नजर आएंगे। ठीक उसी तरीके से उम्मीद की जा रही है कि आज भी
ये जो डिनर का आयोजन किया गया है, जिसके बाद फिर जितने भी जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जिन्हें नायाब कैबिनेट में जगह मिलेगी, उन्हें कॉल जाएगा, यानी देर रात तक कहीं ना कहीं तय हो जाएगा। मंत्रियों को के लिए स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर की आखिरकार नायाब 2.0 में कौन कौन से नेता मौजूद रहने वाले हैं। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल ये हालांकि एक अनौपचारिक डिनर है, एक रात्रि भोज यहाँ पर रखा गया है विधायक दलों के लिए, तमाम नेताओं के लिए रखा गया है। नायब सिंह सैनी के विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद यहाँ पर रखा गया। हालांकि राजनीतिक महत्व भी इस डिनर का काफी खुद में माना जा रहा है। जिस तरीके से अब कैबिनेट को लेकर भी अभी चर्चाएं अभी जारी है, हालांकि अभी स्पष्ट रूप से तस्वीर सामने नहीं आ रही है, तो नहीं आई है, तो कैबिनेट को लेकर भी चर्चाएं संभव है। और राजनीतिक की अगर बात करते हैं तो उसके हिसाब से भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि ये डिनर खुद में मानी जा रही है। जी बिल्कुल, ये डिनर काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन क्या कुछ समझा जाए अपराजिता, क्योंकि आज ही विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद अब ये रात्रि भोज है और कल शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, जिस तरीके से आज विधायक दल की बैठक हुई है, उस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यूनानिमसली नायब सिंह सैनी को चुना गया। हालांकि कहीं ना कहीं ये चर्चाएं भी थी जिस तरीके से उनके चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है पूर्ण बहुमत के साथ। बीजेपी ने जिस तरीके से हरियाणा में सरकार बनाई है तो एक मैजिकल नंबर क्रॉस किया है, तो कहीं ना कहीं ये जीत बहुत महत्वपूर्ण थी और एक ऐतिहासिक यहाँ पे राजनीति की अगर बात करते हैं हरियाणा की, तो ऐतिहासिक एक दिन ये जीत रही है बीजेपी के लिए। तो उसी के मद्देनजर कल जिस तरीके से समारोह होने वाला है हितेंद्र, तो इस जीत को भी जिस तरीके से अनिल विज भी कहते हुए नजर आए थे, आज उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी, तो उनके द्वारा कहा गया कि जब अगर जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक है, तो जो समारोह होगा वो भी काफी भव्य रहने वाला है, ऐतिहासिक रहने वाला है। उन्हीं तस्वीरों को साकार करने के, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समारोह को देखने के लिए, समारोह के लिए मौजूद रहने वाले हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के करीब 20 मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं कि समारोह के लिए मौजूद रहेंगे। इस तरह एनडीए दल के जो भी जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, सीएम है, वो भी यहाँ के लिए मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या कुछ व्यवस्था है, तमाम चीजों पर देखी जाए। खासतौर पर अगर हम हितेंद्र कैबिनेट की बात करते हैं, तो हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के नाम पर कहीं ना कहीं एक आखिरी मोहर ही एकदम फॉर्मेलिटी कह सकते हैं कि यहाँ पर लगाई गई है, और उम्मीद की जा रही थी कि विधायक दल के इस बैठक में कैबिनेट को लेकर के चर्चाएं होंगी। हालांकि तमाम नेताओं के द्वारा इन चीजों को नकारा जा रहा है कि केवल विधायक दल के नेता को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई है, मगर कैबिनेट को लेकर अभी भी चर्चाएं लगातार जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अभी भी जारी है। कई नामों को लेकर के चर्चाएं हो रही है, रेस में कई नाम जारी हैं, चल रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जो कैबिनेट का गठन इस बार नायाब 2.0 का जो कैबिनेट बनने वाला है वो काफी मजबूत रहेगा और खुद में एक स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आएगी। तो और उम्मीद की जा रही है एक मिक्सचर यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे हम जातियों की बात करते हैं या फिर महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो सभी चीजों को यहाँ पर देख करके कैबिनेट का गठन किया जाएगा। कई नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है, कुछ वापिस से कुछ को रिपीट किया जा सकता है। और नए चेहरों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जिस तरीके से कैबिनेट के कुछ कई मंत्री कुछ चुनाव का हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं खुद में सिद्ध होता है कि कई नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से अगर हम किरण चौधरी की बेटी की बात करते हैं, सुशील चौधरी की, जिन्होंने चुनाव जीता है, उनके नाम की भी चर्चाएं हो रही है। इसके अलावा राव इंद्रजीत की बात करते हैं तो उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। हालांकि देखिए जिस तरीके से राव इंद्रजीत अगर विधायक दल की बैठक से पहले की बात करते हैं, हालांकि इनके पिता खुद भी कहीं ना कहीं सीएम रेस को लेकर के चर्चाओं में चल रहे थे, मगर उनकी बेटी के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि सीएम तो नायब सिंह सैनी ही रहेंगे, ऐसी चीजें उनके द्वारा कही गई है। हालांकि कैबिनेट को लेकर के उनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें रहती है। डिनर जो आयोजित किया गया है मुख्यमंत्री आवास पर किया गया है, तो कभी सुशील में किया गया है, तो इस डिनर से क्या कुछ चीजें निकल कर आती है। बिल्कुल एक हम कह सकते हैं खुशनुमा माहौल है यहाँ पर डिनर पार्टी शो की गई है। मगर अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो उसमें काफी अहम हो जाता है। उम्मीद की जा रही है कि सूत्रों के हवाले से भी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस डिनर के बाद जो भी नायाब 2.0 में जो उनकी टीम में रहने वाला है, जो उनके कैबिनेट में रहने वाले हैं, उनको फोन कॉल जाएगा
और जो कल शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे नायब सिंह सैनी के साथ। जी अपराजिता, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। मंत्री बनाए जाने वाले विधायकों को आज ही दी जाएगी खुशखबरी। ये बड़ी खबर, जो विधायक मंत्री बनेंगे उन्हें डिनर के बाद फोन कर दिया जाएगा। और अपराजिता लगातार इसी बात को लेकर के जानकारी दे रही हैं। मंत्री बनाए जाने वाले विधायकों को आज ही खुशखबरी दी जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो विधायक मंत्री बनेंगे उन्हें डिनर के बाद फोन कर दिया जाएगा, जानकारी दे दी जाएगी। जो विधायक मंत्री बनेंगे उन्हें डिनर के बाद फोन किया जाएगा। मंत्री बनाए जाने वाले विधायकों को आज ही दी जाएगी खुशखबरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि विधायक दल के नेता के रूप में नायब सैनी को चुना जा चुका है। कैबिनेट को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अपराजिता, लगातार जिस बात को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि डिनर काफी अहम है, रात्रि भोज काफी अहम है आज का, और इसके बाद अब ये जानकारी सामने आ गई है कि डिनर के बाद ही फोन करके जानकारी दे दी जाएगी उन विधायकों को, नेताओं को जिनको कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि डिनर के बाद ये तो भोज आयोजित किया गया है, जिसके बाद लोकसभा में जो तरीके का एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है उन्हें कहीं ना कहीं रिपीट किया जाएगा। हालांकि लोकसभा में जिस तरीके से एक चाय का ट्रेडिशन देखा गया है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं डिनर में भी ये डिनर का एक हम ट्रेडिशन कह सकते हैं कि एक देखने को यहाँ मिल सकता है। यानी डिनर के बाद जो भी नायाब 2.0 में मौजूद रहने वाले हैं उन्हें फोन कॉल जाएगा, उन्हें सूचना दी जाएगी कि कैबिनेट यानी कल वो शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे, नायब सिंह सैनी के साथ नजर आएंगे। तो उन्हें इस बात की सूचना आज रात ही देर रात दे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी की जो टीम है वो तैयार हो चुकी है, और जिसकी जो सूचना है वो उन्हें आज देर रात तक दे दी जाएगी। और कल सुबह हम कह सकते हैं कि खूबसूरत सुबह भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में रचा है, और उसी इतिहास को वापस से यहाँ पर एक समारोह के द्वारा रिसीव किया जाएगा, और एक स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा इस समारोह के माध्यम से यहाँ पर किया जाना है। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो भी कैबिनेट में रहने वाले हैं नायाब 2.0 में, उन्हें डिनर के बाद सूचित फोन कॉल जाएगा और उन्हें सूचना मिलेगी कि वो कैबिनेट में मौजूद है, यानी नायाब 2.0 की टीम में वो मौजूद है। जी बिल्कुल, यानी कि अपने आप में एक बड़ी जानकारी और काफी अहम ये रात्रि भोज, क्योंकि इसके बाद रात्रि भोज के बाद ही फोन उन नेताओं को किए जाएंगे, उन विधायकों के किए जाएंगे जिनको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। लेकिन क्या कुछ चर्चाएं अपराजिता, किन किन नेताओं के नाम बताए जाने हैं, कौन कौन से वो विधायक जो इस कैबिनेट में दिखाई दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई नामों को लेकर के चर्चाएं चल रही है, कई नाम रेस में चल रहे हैं। हालांकि देखिए स्पष्ट रूप से अभी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल होगा, वही कई नामों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं चल रही है। अगर मूलतः हम बात करते हैं तो जिस तरीके से मूलचंद शर्मा की हम बात कर रहे हैं, अरविंद शर्मा की बात करें तो इनका नाम चर्चाएं में है। इसके अलावा रामकुमार गौतम का नाम भी चर्चा में चल रही है। इसके अलावा मुकेश शर्मा की बात करें, रणवीर गंगवा की हम बात करते तो उनकी नाम की भी यहाँ पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा श्याम सिंह राणा की हम बात करते हैं तो उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। वही देखिए अनिल विज जिस तरीके से, हालांकि हमने देखा था कि अनिल विज सीएम को लेकर के चर्चाओं में चल रहे थे कि सीएम पद को लेकर के चर्चाएं चलते। हालांकि देखिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बंडारू दत्तात्रेय जो राज्यपाल है वो इस डिनर पार्टी से बाहर निकल चुके हैं, यानी वो डिनर के लिए पहुंचे थे करीब 1 घंटे पहले। वो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पर पहुंचे थे और वो डिनर पार्टी से अब यहाँ से निकल चुके हैं। तो बिल्कुल अब देखिए ये डिनर कहीं ना कहीं अब खत्म होते हुए भी नजर आ रही है। जिस तरीके से 1 घंटे पहले बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे थे, गवर्नर साहब पहुंचे थे, अब वो इस डिनर से अब वो निकल चुके हैं। बहरहाल अगर हम बात करते हैं कैबिनेट की, तो बिल्कुल देखिए अनिल विज की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से उनके द्वारा दावा कहीं ना कहीं पेश किया जा रहा था मुख्यमंत्री को लेकर के, हालांकि इस बार अगर हम विधायक दल की बैठक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर बदली हुई नजर आई। उनके द्वारा खुद ही नायब सिंह सैनी के नाम का प्रपोजल डाला गया था। वरिष्ठ नेता के द्वारा एक नाम का प्रपोजल दिया जाता है जिसे विधायक दल के जो नेता है उसे एक्सेप्ट करते हैं और बिल्कुल अपराजिता, जिसके बाद
चलिए, बहुत जी, शुक्रिया तो तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। तो रात्रि भोज का एक कार्यक्रम किया गया है और काफी अहम ये रात्रि भोज का कार्यक्रम। इसके बाद अब उन विधायकों को भी फोन कॉल किया जाएगा, जानकारी दे दी जाएगी, खुशखबरी दे दी जाएगी जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाना है।